How are you students? So today's topic is, चलो आज का टॉपिक हमारा क्या है, हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। लास्ट टाइम हमने सबके ओर्स के बारे में देखा था। जो मेटल है हमारी, मेटल के साथ जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, वो कौन सी और अलग मेटल के साथ मिक्स होती है या नॉन मेटल के साथ मिक्स होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन देखना है हमें। तो वो आज वी नो द entire sufficient and technology process used to isolation of the metal from its ore is known as मेटलॉजी। हम मेटलॉजी के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ मेटलॉजी, बट हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए और गैंग में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन और गैंग, ये हमें पता होना चाहिए। और मीन्स क्या, मेटल लाइक दिस Al2O3, मेटल और नॉन मेटल या अदर मेटल का मिक्स, दिस इज ओर्स। और गैंग में क्या होता है, मेटल होता है, फिर सैंड होता है एंड क्ले, ये सब जब साथ में दिस नॉन इज गैंग। तो गैंग में से हम और में जाते हैं और में से हम प्योर मेटल में जाते हैं। तो हमें जो मिलता है, जो हमें मिल रहा है वो अर्थ में से या तो हमें गैंग थ्रू मिलता है। गैंग में से हम और में जाते हैं, और में से हम प्योर मेटल की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें ये तो और ये तो गैंग लेना है, मिलना है, तो उसमें कौन कौन सी फैक्टर को हमें देखना पड़ेगा, कौन से फैक्टर को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी है, जो भी हम मिल रहा है, उसमें आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द और का कॉन्सेंट्रेशन कितने है वो हम देखेंगे। फिर देखेंगे जब हम प्यूरिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे गैंग में से और में से प्योर मेटल, तो फिर हम देखेंगे आइसोलेशन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेशन और एंड लास्ट हमारा है प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, फिर आइसोलेशन करेंगे और का कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये हमारा होगा। बट जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप वे में आगे जाएंगे, व्हेन हम आगे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप में, तो हम प्रिंसिपल थ्रू देखेंगे कि प्रिंसिपल थ्रू हमें कौन कौन सी बात को ध्यान में रखते, कौन सा फैक्टर को ध्यान के रखते हुए हमें ये सब करना है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि हम कौन से फैक्टर को इसमें देखेंगे जब हम ये प्यूरिफिकेशन की तरफ धीरे धीरे स्लोली बढ़ेंगे। तो मान लो मैंने एक अर्थ में से कोई और गैंग थ्रू एक मेटल निकल, जैसे लाइक आयरन निकाला Fe2O3, मैंने Fe2O3 निकाला या Al2O3 जो मुझे मिला, तो उसको जैसे मैं 1 बाय 1 कोई भी मेटल को जैसे मैं 1 बाय 1 उसको गैंग में से और में से प्योर मेटल की तरफ जाऊंगी, तो मैं क्या देखूंगी, उसके कौन क्या क्या मुझे माइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मुझे मेटल मिल रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है वो मुझे माइंड करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो मुझे माइंड करना पड़ेगा, बराबर। देन सेकंड कि जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे ये Fe2O3 Al2O3 ये कुछ भी जो मुझे गैंग थ्रू मिल रहा है उसकी साइज़ कैसी है। तो मैं अगर साइज़ ज़्यादा है तो मैं अपने हिसाब के जो भी मैं मेथड में को उसमें यूज़ करेंगे, व्हेन यूज़ सम मेथड या तो एनी मेथड को यूज़ करूँगी, तो उसमें उसकी साइज़ मतलब उसको ग्राइंड करेंगे, उसको छोटे पीस में कन्वर्ट करेंगे, ये करेंगे। फिर उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे कि वो किस तरह से कैसी है, मतलब वो सॉलिड मिल रही है, लिक्विड मिल रही है, उसका सॉल्यूशन बन रहा है,
वो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर उसका वाटर एनालिसिस करेंगे, मतलब वाटर में वो किस तरह से वर्क करती है, वो वाटर एनालिसिस करेंगे। फिर हम आगे देखें कि किस टाइप की मेटल है, वो टाइप को भी हम देखेंगे कि किस टाइप की मेटल है, उसको टेम्परेचर के बेस पे कितने टेम्परेचर पे हीट करके हम ले सकते हैं, इसको भी देखेंगे। ये सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें 1 बाय 1 मेथड को यूज़ करते हुए स्लोली धीरे धीरे हमें जो हमें गैंग और ये मिल रहा है उनमें से प्योर मेटल की तरफ जाना है। फिर हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, जो भी मतलब जहाँ से मिल रही है वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है। फिर हम जहाँ पे इसको प्यूरिफिकेशन में करेंगे तो उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से उसका प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ये हम मेंटेन करेंगे। फिर है हमारे यहाँ अवेलेबल फैसिलिटी, हमें कौन से फैसिलिटी अवेलेबल है उस हिसाब से हम करेंगे ना। हम माने कि हम इतने टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे अगर हम करें तो ये प्यूरिफाई जल्दी होते हैं, बट हमारे यहाँ पे जो हो मतलब प्यूरिफिकेशन की जो अवेलेबिलिटी फैसिलिटी है वो इतने टेम्परेचर हीट हम दे तो वो नहीं कर पा रहे, उसमें वो नहीं हो रहा है वर्क, तो हम नहीं कर पा रहे। तो ये सब इतने सब फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो इतने फैक्टर को हम माइंड करते हुए आगे जाते हैं, मतलब साइंटिस्ट भी इतने फैक्टर को माइंड करते हुए 1 बाय 1 आगे जाते हैं और प्यूरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट है मेथड वो कौन से, तो हमारी फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होगा, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग में ये कि मैंने कोई मेटल है उसकी गैंग ली या तो और लिया है, जो भी लिया उसकी मैंने ग्रेविटी देखी है कि मान लो कोई, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे Al2O3 है तो इसमें एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, वैसे ही कोई अलग टाइप की आयन है कोई भी है, तो उनमें जब मुझे गैंग मिला, गैंग में से मैंने थोड़ा उसको वॉश कर लिया, पहले वाटर थ्रू थोड़ा वॉश कर लिया तो थोड़ा बहुत गैंग चला गया और गैंग का मिश्रण रहा, मतलब और ज़्यादा है और गैंग कम है। तो उसमें जो मेन मेटल है उसके साथ मिक्स में जो भी कोई नॉन मेटल या मेटल मिक्स है वो उस दोनों के बीच में ग्रेविटी डिफरेंस होनी चाहिए। ग्रेविटी डिफरेंस अगर है बेस्ड और डिफरेंट ग्रेविटीज़ होगी तो इस मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा स्टेप है, यहाँ से हम वाटर को फ्लो कर रहे हैं, वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ से मैं ये जो कोई भी मेटल जिसमें प्योर मेटल जो एल्यूमिनियम है और अदर मेटल जो सब्सटेंस मिक्स्ड मेटल है, कॉपर है, कुछ भी है, तो उन दोनों के बीच की ग्रेविटीज़, कॉन्सेंट्रेशन के बाद ग्रेविटीज़ अगर डिफरेंस है, एक की ग्रेविटीज़ ज़्यादा है सेकंड की ग्रेविटीज़ कम है, तो उसको यहाँ से उसका पाउडर बना के उसको छोटे कंपाउंड में मैं ग्राइंड करके पाउडर बना के यहाँ तो इसको पॉर करूँगी, मतलब यहाँ से उसको पॉर करेंगे। जैसे ही पॉर करेंगे यहाँ वाटर फ्लो कंटिन्यू वाटर फ्लो चालू है, कंटिन्यू है। तो जैसे ही यहाँ से हम ऐसे करेंगे, इसको यहाँ से ऐड करेंगे, मतलब डालते जाएंगे यहाँ से, ऐसे ग्रेविटी डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो हाई ग्रेविटी है, जिसकी हाई ग्रेविटी है वो यहीं पे सब्सटेंस रह जाएगा, और जिसकी ग्रेविटी बहुत कम है वो वाटर के साथ फ्लो होता चला जाएगा। तो स्लो मतलब लो ग्रेविटी वाले हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, और हाई ग्रेविटी वाले यहाँ पे रह जाएंगे। सो डिफरेंट ग्रेविटी को इस तरह से स्टार्टिंग बेस के हम या तो बोले फर्स्ट स्टेप में, जैसे हमने वाटर के साथ अलग कर लिया या तो हम ऐसे वॉश करके अलग कर लिया, उसके साथ हम इसको भी इस तरह से फर्स्ट स्टेप में उसको ऐसे गैंग और में से सिंपली हम देखें तो उसका बहुत कम ऐसा हम कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा प्योर मेटल का बढ़ा सकते हैं, और जो भी
बाई मेटल या तो बाई प्रोडक्ट है या तो जो भी और गैंग में जो भी नॉन मेटल है उसको इस तरह से अलग कर सकते। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप की है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि इसको किस तरह से करते हैं। सेकंड है हमारी मैग्नेटिक सेपरेशन। सेपरेशन मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, तो क्या जो ऐसी कोई मेटल हम लेते हैं जिनमें मैग्नेटिक ऐसा मतलब मैग्नेट को जो वो अट्रैक्ट करे, वो उसका जो नेचर होता है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। या तो ऐसी मेटल ऐसे गैंग होनी चाहिए, ऐसे और होनी चाहिए जिसमें आधे कंपाउंड मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और बाकी नहीं करते। तो ऐसी मेटल को हम जब प्योर करते हैं तो इसको इस मेथड को यूज़ करते हैं। लाइक दिस लेडन है, पीबीएस, ऐसे कोई टीन है, ऐसे मेथड को यूज़ करने के इसको प्योर करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, ऐसे व्हील रखे होते हैं, 2 व्हील मैंने उसमें यहाँ पे मैंने मैग्नेट रखा है और उसके ऊपर ये एक मैंने बेल्ट लगा दिया है। बेल्ट, ये बेल्ट कंटिन्यू वर्क करता है, इस तरह से वर्क करते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ ये मैग्नेट है, यहाँ पे मैंने मैग्नेट लगा, यहाँ से मैं अपनी जो और है उसको पोर करूँगी, डालूँगी, ऐड करूँगी। जैसे जैसे मैं डालूँगी ये बेल्ट, जो बेल्ट है इस बेल्ट पे ये गिरेगा, मतलब होगा, और ये धीरे धीरे यहाँ पे आएगा। जब यहाँ तक वो आएगा तो जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाला सब्सटेंस है वो यहाँ से मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे और ये नज़दीक में इकट्ठा होंगे, और जो बाकी के जो कंपाउंड है वो यहाँ पे होंगे। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज़ करते हुए मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाले सब्सटेंस और नॉन मैग्नेट सेपरेट सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी थी सेकंड मेथड, जो टेक्स्ट बुक में वो दी हुई है कि इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। ये हमारी थी 2। और थर्ड टाइप की अगर हम देखें, बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, फोर्थ फ्लोरेशन मेथड, थर्ड टाइप की है हमारी फोर्थ फ्लोरेशन मेथड। फोर्थ फ्लोरेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमने एक बड़ा बीकर ले लिया या तो टब ले लिया। सबसे पहले तो सल्फाइड की जिसमें इम्प्यूरिटीज़ होती है, ZnS, लेड, PbS, या तो कोई भी NaCNS, ऐसे कोई भी इम्प्यूरिटीज़ अगर सल्फाइड की है तो इसमें इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक वाटर ऐसे ले लेते हैं, फिर इसमें यहाँ पे मैंने पहले तो एक मैंने टब लिया या तो एक बीकर ले लिया, उसमें से एक पाइप को ऐसे मैंने पास किया है, एयर पाइप को ऐसे मैंने पास किया हुआ है। यहाँ पे एयर पाइप ऐसा है, यहाँ होल है, और यहाँ पे जो मैंने बीकर लिया उसमें ऐसा है। यहाँ से हम ऑयल और जो हमारी और है या तो गेंग है उसको हम मिक्स करते हैं। यहाँ पे अब और ही रहेगा, गेंग चला जाएगा, उसको यहाँ से हम ऐड करते जाएंगे। और ये वाटर लिया हुआ है। ऑयल में आप कोई भी ऑयल ले सकते, पाइन ऑयल ले सकते हो, या तो कोई फैटी एसिड ले सकते हो, या कोई भी एसिड ले सकते हो, एनिलीन ले सकते हो, कैसे कोई भी ले सकते हो। तो जैसे पहले वाटर लिया हुआ एक बीकर में, फिर यहाँ से हमने ऑयल और को मिक्स करके ऐड किया, यहाँ से हम ऐड करते जाएंगे, और यहाँ से हम O2 पास करेंगे। O2 पास करेंगे, यहाँ होल है तो बबल्स रहेगा, यहाँ से बबल्स निकलेंगे, एयर के बबल्स हैं। एयर्स के जैसे ही बबल्स निकलते हैं, ऑयल और जो मिक्स है उनमें से अगर कोई मतलब जो भी हमने ये और जैसे हमने कोई और ली हुई है वो है, उसमें इस टाइप का ZnS या तो लेड PbS लिया है, तो Zn और लेड है वो इसके
मतलब और में वाटर के साथ मिक्स होके, मतलब उसके साथ रिएक्ट करके मिक्स होके यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा और ऊपर सरफेस पे ये ऑयल रह जाएगा। सरफेस पे ऑयल है। जब और ऑयल को मिक्स किया तो जो मेन जिंक और लेड है वो वाटर के साथ मिक्स होकर यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा। ग्रेविटी या तो हाई सब्सटेंस के लिए बैठ जाएगा। और जो एस है उसमें सल्फाइड है वो बहुत लो ग्रेविटी वाली होती है, तो वो यहाँ पे सब ऊपर सरफेस पे जो ऑयल है उसके साथ चिपक के यहाँ पे आ जाएगी सरफेस पे। और फिर हम यहाँ से एयर पास करते, ऑयल पर एयर पास करते हैं तो यहाँ पे बबल्स निकलेंगे। बबल्स निकलेंगे तो ये पाइन वाटर, ऑयल वाटर है, तो यहाँ पे बबल्स होंगे और यहाँ पे फोर्थ दिखेंगे ऐसे वाले। ये जो फोर्थ दिखते हैं उनमें ये सल्फाइड जो ऊपर सरफेस पे पूरा कवर करके रखा था ये सब ऊपर आ जाएंगे, मतलब फोर्थ में आ जाएंगे। बबल्स में के साथ बाहर निकलेंगे, फोर्थ में पूरा का पूरा यहाँ सल्फाइड है। तो यहाँ से इसको ऐसे निकाल देते हैं, यहाँ से इसको ऐसे निकाल देते हैं तो पूरा सल्फाइड का उसका जो सरफेस था वो यहाँ से निकल जाता है। तो और में जो बाकी की जो मेटल है जिंक वो रह जाती है। और इसके साथ कभी कभी सिल्वर और गोल्ड की भी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो वो हमें यहाँ पे मिलती है। सिल्वर और गोल्ड की इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे नीचे बैठ जाती है और वो भी बाद में इसको निकाल लेते। तो ये हमारा था थर्ड। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि मेटल को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, कैसे हम और गैंग में से और में से प्योर मेटल की तरफ हम जाते हैं। आई होप ये समझ गए। देखो ये तीनों जो हमने आज मेथड की है वो 1 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये फोर्थ फ्लोरेसेंट मेथड 2 मार्क्स के लिए बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत याद रखना है, इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट क्या मिल रही है, सिल्वर और गोल्ड की बाय प्रोडक्ट हमें मिल रही है। 1 और 2 मार्क्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। सो आई होप you understand very well this method.